हार्ड है। हम लोग इस बैच में ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस के हम लोग 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। 8 ढंग से बनाना सीखेंगे ना बेटा। 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नंबर 2 इन्फिनिटिव, नंबर 3 पार्टिसिपल, नंबर 4 पॉइंट चल रहा है नाउन और क्वेश्चन अपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताए, इसको छोड़ना है क्योंकि तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में 100% आता है, क्योंकि सरल भी है। ठीक है, हमारी बात सुना ना। तो एक एक पॉइंट हम आपके सामने क्लियर करेंगे, हमारी बात सुना ना। तो उसको फॉलो अप करो, ठीक है। और एक दिमाग को सेट करो, ऐसा होगा तो हम ऐसा बना लेंगे, ठीक है। वहां पर ये जो हेडिंग हम डाल रहे हैं नाउन और क्वेश्चन अपोजिशन, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, ये सब लिख नहीं आएगा। केवल 2 वाक्य लिखे होंगे और यह आपसे कहा जाएगा कि इसे सिंपल बनाइए। तो जब सब कुछ आपको आता होगा तब तो बना पाओगे ना बेटा। अंधी मार्क बना दो दैट इज द थिंग, लेकिन अगर ज्ञान से आपको पढ़ना है तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और वह कंसंट्रेशन, एक बार तुम यहाँ पढ़ाते हो, एक बार तुम अब पढ़ने का तरीका बता रहे, एक बार तुम यहाँ पढ़ाते समझ आता ना, पक्का समझ आता होगा बेटा। दूसरा, जब आप इसको अपने मन से पढ़ेंगे तब, और सेट तब होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज। कम से कम 3 बार जो है आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, ठीक है, कि यह होगा तो हम इसी प्रकार से वाक्य बनाएंगे। तो इसके लिए हमने आपको पहचान तय बताया कि नहीं? क्या पहचान तय? कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य ना। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य, देखो लिखाया होगा यार, कहां पे देखो, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, तभी यह नियम लगेगा ना। दिखाया ना, जिसमें एक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। दो स्टाइल हैं। स्टाइल नंबर 1 लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज वर्ब। अभ्यास कराया, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं कहा, पहचानता है कि दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के आएगा। पहचान समझ में आया था। फिर बनाया कैसे? दोनों के कर्ता को बैलेंस कर लिया, और जिस दोनों में से जिस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है उसका कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, जो बचेगा उसी को कहा जाता है क्वेश्चन अपोजिशन। कहां फिट करोगे? जो कर्ता अभी काटे हो वह मेन वाक्य में कहीं कहीं होगा, जहां पर होगा उसी के तुरंत बाद कॉमा लगा देंगे। ये बता दो, आपको समझना गया। अब एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी लंच हो गया। हमने कहा है, उसने कहा गुरुजी जो आपने पहचान बताई वही, 2 वाक्य हैं, पहचान वही है जो आपने लिखाया है, लेकिन समस्या यह है कि दोनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य में लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? लिंकिंग वर्ब नहीं है। तब कौन इस मोरे के वापस आ जाएगी क्या? उसको भी समझाइए। अभी तो आपने कहा लिंकिंग वर्ब, वो लड़का कह रहा है गुरुजी 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में पहचान वही है जो आपने लिखा है, लेकिन दोनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य में लिंकिंग वर्ब नहीं है। तब क्या करें? तो गुरुजी ठंडे हो गए ना बेटा। तो इसके लिए लिखो बेटा स्टाइल नंबर 2, इसी की स्टाइल नंबर 2। दो के आगे यहां लिखो, हम नहीं लिखेंगे, तुम लिखो। नंबर 2 बता रहे हैं, लिखो आगे दी, THE। अच्छा लिख दें, लिख लो आगे दी, THE,
पीछे ऑफ, पीछे ऑफ, आगे दी पीछे ऑफ, वर्बियल नाउन साफे साफ, वर्बियल नाउन साफे साफ, ऐसे लिख लो। आगे दी, गाना याद रखो, आगे दी पीछे ऑफ, वर्बल नाउन साफे साफ। अभी आप पढ़ रहे थे केस इन पोजिशन, लेकिन देखो ये पॉइंट आपका छूटा हुआ है ना। आगे दी पीछे ऑफ, वर्बल नाउन साफे साफ। गाना याद रहेगा क्या इसका? आगे दी पीछे ऑफ, वर्बल नाउन साफे साफ। नोट कर लिया? आगे दी लगा दो, पीछे आप लगा दो, और जो वर्ब है उसी को नाम बनाना है आपको। जो यहां पर नाम बनाना है, किसको बनाना है? वर्ब को। तो वर्ब के पहले द लगा दो, और वर्ब के बाद आप लगा दो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई आर लगा दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो? ई आर, वर्बल नाउन बन जाएगा। अब लड़का फिर खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी ये वर्बियल नाउन कौन सा नाउन है? तो हमने कहा बेटा यह नाउन का प्रकार नहीं है ना। उसने कहा गुरुजी मूर्ख हो गया, हमने तो पांचों ही नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो लर्न तो गुरुजी वर्बियल नाउन क्या है पूछेगा ना, तो बता देना वर्बल नाउन जो है वर्ब से बनी हुई जो नाउन है दैट इज कॉल्ड वर्बियल नाउन। यह कॉमन नाउन कही जाती है। क्या कही जाती है? वर्बियल नाउन का दूसरा नाम क्या है? कॉमन नाउन। चूंकि यहाँ वर्ब से बनाएंगे इसलिए इसका नाम हमने रख दिया क्या? हमने क्या रख दिया लोग जानते हैं? वर्बल नाउन। वर्ब से बनी हुई जो नाउन है दैट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। पक्का? कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। एक वाक्य दूसरे वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, तभी यह नियम लगेगा। अब देखा दोनों वाक्यों में से किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले कर्ता बैलेंस कर लेना, ठीक है। इसके बाद जिस वाक्य के कर्ता को बैलेंस किया, जिस वाक्य के कर्ता को बैलेंस किया, उसकी जो वर्ब है उसके पहले लगा देना द, और उस वर्ब के बाद लगा देना ऑफ। आगे दी पीछे आप, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई आ लगा देना, बन जाएगा वर्बियल नाउन। समझाते हैं? देखिए जैसे कहा है डू यू नो तुलसीदास। एक वाक्य। दूसरा वाक्य है ही रोट द रामचरित मानस। ही रोट द रामचरित मानस। ये 2 वाक्य हैं। डू यू नो तुलसीदास, ही रोट द रामचरित मानस। दोनों पहचान लो, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन क्या है? ही रोट द रामचरित मानस, उसने रामचरित मानस लिखा। यह पूरा वाक्य किसके लिए आएगा? बोलो, तुलसीदास के लिए ना। पहचान सुना के ना, अरे ही रोट द रामचरित मानस कौन है? तुलसीदास है। तो यह पूरा वाक्य जो आपका है यह किसके लिए है? तुलसीदास के लिए है। बात पक्की? अब बनाने जा रहे हैं, ध्यान सुना। सबसे सुन रहे हो नहीं? सबसे पहले कर्ता बैलेंस करो। बताइएगा ही, यहां ये लिखा है कोई बात नहीं है, यहां ही आया, ही किसके लिए आएगा? तुलसीदास के लिए। तो यहां लिख लो तुलसीदास, देखिए कर्ता बैलेंस कर लिया। अब देखो जिस वाक्य के कर्ता को आपने बैलेंस किया उसकी जो वर्ब है क्या है? रोट। जो वर्ब है उसके ठीक पहले लगाना क्या? द, और उस वर्ब के ठीक बाद लगाना क्या? ऑफ। आगे दी पीछे आप, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। राइट में लगा दो क्या? ईआर। अब बन गया द राइटर ऑफ द रामचरित मानस। ठीक।
अब इसका कर्ता क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास मेन वाक्य में कहीं कहीं होगा, जहां पर उसी के तुरंत बाद कॉमा लगा के इसे फिट कर दो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि वाक्य इंटरोगेटिव। पढ़ो बड़ा बन गया। डू यू नो तुलसीदास द राइटर ऑफ द रामचरितमानस? नहीं आया समझ? आए किसी में हेल्प के भाग पाना पड़ेगा, पक्का समझा ना? डू यू नो, लिख लो, डू यू नो तुलसीदास कामा द राइटर ऑफ द रामचरितमानस? मिटा दें। एक वाक्य और देखो, लिखा बेटा, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कोलंबस? दूसरा वाक्य है, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। He discovered America. Have you heard the name of Columbus? क्या आपने कोलंबस के नाम को सुना है? He discovered America. उन्होंने अमेरिका की क्या की? खोज की। ठीक है, तो यह he discovered America, यह पूरा किसके लिए है? कोलंबस के लिए है। सुना था? तो सबसे पहली बात कर्ता बैलेंस कर लोगे। बताइए यहाँ यू लिखा के बात है, यहाँ ही किसके लिए है? कोलंबस के लिए है ना बेटा। तो यहाँ लिख लो कोलंबस, लिख दिया। अब जिस अपना जा पहचान से कर्ता बैलेंस कर लिया। अब जिस वाक्य के कर्ता को बैलेंस किया, उसकी जो वर्ब है डिस्कवर्ड के पहले लगाओ क्या? द, बाद लगाओ क्या? ऑफ। और डिस्कवर्ड की फर्स्ट फॉर्म डिस्कवर, उसके लगा दो किया, डिस्कवरर बन गया। द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका का कर्ता कौन है? कोलंबस। कोलंबस मेन वाक्य में होगा जहां पे और कॉमा लगा के पढ़ो बन गया। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका? कोई कठिन है क्या? पक्का बना लोगे? नोट करो फिर से। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कोलंबस कामा द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका? कोई कठिन है क्या? बन गया। सिखाड़ा कबीर दास रोट द साखी। कबीर दास रोट द साखी। He reformed the society. उन्होंने समाज को सुधारा। कबीर दास रोट द साखी, कबीर दास ने साखी लिखा, किताब का नाम है। ही रिफॉर्म द सोसाइटी, उन्होंने समाज का सुधार किया। तो किसने समाज का सुधार किया? ही रिफॉर्म द सोसाइटी किसके लिए आया? कबीरदास के लिए। बस सुना? अरे यह पूरा वाक्य कबीरदास के लिए है ना। कर्ता पहले बैलेंस करो। ही बताओ किसके लिए आया? कबीरदास के लिए ना। कर्ता बैलेंस कर लिया। आप देखो इसमें लिंकिंग वर्ब है, किसमें नहीं है? तो कोहड़ा स्मॉल एक करके वापस आ जाओगे क्या? नहीं ना, तो बनाना है, पहचान वही है। तो ये नाउन वाला चैप्टर इसमें पढ़ रहा है, वर्ब नाउन। जो वर्ब है उसके ठीक पहले क्या लगाना? द, उसके ठीक बाद क्या लगाना? ऑफ। आगे दी, पीछे ऑफ, वर्बल नाउन साफ है साफ। तो रिफॉर्म का फर्स्ट फॉर्म रिफॉर्म में किया लगा दो, द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी। अब इसका कर्ता कौन है? कालिदास। कालिदास की तुलना लगा दो, इसी काम लगा पढ़ो बन गया।
क्या बना बेटा? कालिदास द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी रोट द साखी। लिख लिया? मिटा दें? जैसे कहा बेटा, बहुत सरल है, पाठक स्टाइल दिमाग लगाने नहीं है, सीधे आप आगे दी पीछे आप, दूसरी स्टाइल है आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफे साफ, वर्ब के ठीक पहले द, वर्ब के ठीक बाद आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईयर, आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफे साफ। अरे यार अब इतना नहीं याद रहेगा? हैं? कूलर में बैठे रहो एसी में, चौकस गाना लगा दो, आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफे साफ। अच्छा बताओ ईमानदार सुनाना था नहीं? अब तुमसे कोई पूछेगा गुरुजी तुमसे पूछेगा लंट हो या वर्बल नाउन क्या है, तो बता देना गुरुजी वर्बल नाउन नाउन का कोई प्रकार नहीं है। तो है क्या चीज? वर्बल नाउन वर्ब से बनी हुई नाउन को कहते हैं, इसे कॉमन नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन। बता दोगे ना? पक्का आ गया समय? तो आपको एक सलाह देते हैं, जितने लोग देख रहे हो इस समय, सबसे पहले तो लाइक करो, करो लाइक करो, नहीं नहीं पढ़ा क्या करोगे? तो हमको लर्न समझते हो क्या यार? हैं? लाइक करो। क्या जो नए लड़के हैं जुड़ रहे हैं उनको प्रार्थना यह है कि उसे सब्सक्राइब भी करें बेटा, तभी तुम्हारा पढ़ाने में मन लगेगा ना। अरे यार मनोबल आप बढ़ाओगे तब तो हम भाषण बढ़िया देंगे ना। हमारी बात समझ रहे हो? लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, पक्का? एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे कहा बेटा वी एप्रिशिएट स्वामी विवेकानंद। We appreciate Swami Vivekananda. दूसरा वाक्य he founded रामकृष्ण मिशन। ऐसे आ गया he founded रामकृष्ण मिशन। तो he founded पहली बात he founded रामकृष्ण मिशन किसके लिए आता है? तो यही पहचान है, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। अंडरलाइन कर दिया है? अब इसको हम बनाएंगे नाउन आर्केशन अपोजिशन। अब कर्ता बैलेंस करो, यहां भी लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन ही किसके लिए? स्वामी विवेकानंद के लिए। हाँ कर्ता बैलेंस कर लिया ना? कर्ता बैलेंस करने के बाद जो ये वर्ब है इसके ठीक पहले क्या लगाना था, इसके ठीक बाद क्या लगाना आप, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फाउंड। फाउंडर में ये लगा दो, द फाउंडर ऑफ। अब इसको काट दो, बन गया द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। अब इसका कर्ता क्या है? स्वामी विवेकानंद। जहां पर सीखे तो पढ़ा बन गया वी एप्रिशिएट स्वामी विवेकानंद द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। नोट कर लो, वी एप्रिशिएट स्वामी विवेकानंद कामा द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। अरे बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे यार, समझ मारा नहीं? अगर बहुत तेज हो रही हो, आवाज हमारी न समझ में आ रही हो, तो आप जो है हिंट करेंगे तभी तो हम बताएंगे। नहीं कभी कभी हम जोश में आकर के जल्दी बोलने लगते हैं, तो वो भी थोड़ा सा वैसे हम चाहेंगे कि उसको फॉलो करो, तभी जाकर के आपको फायदा मिले। नहीं मिले? समझ रहे? बात आ रही नहीं? लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो सबसे कमजोर से कमजोर लड़का है, अच्छा बताओ एक जंजीर की मजबूती कैसे पहचानोगे? एक जंजीर की मजबूती कैसे पहचानोगे? पढ़ाया जा चुका है कक्षा 9 में।
उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो जो सबसे कमजोर विद्यार्थी है उसको पाठक हीरो बना दें, यह पाठक कला है। हमारी बात सुना। जो जो अच्छे लड़के हैं तो खट से पहली बार में पकड़ लेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा पाठक कैटेगरी के हैं, अब गुरुजी वाली स्टाइल के हैं, उनको हम हीरो बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाओगे? थोड़ा सा कंसंट्रेशन दो, केवल 2 मिनट मन लगाओ, खट से आपके दिमाग में आएगा। और जब आ गया जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। पक्का? नोट कर लिया बेटा। वी एप्रिशिएट स्वामी विवेकानंद, द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। जैसे कहा बेटा, मोहन helped my sister on the way. Mohan helped my sister on the way. He works in my company. ये दो वाक्य है। मोहन ने रास्ते में मेरी बहन की मदद की, वह मेरी कंपनी में काम करता है। He works in my company. वह मेरी कंपनी में काम करता है। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन पे है, पहचान लो। He works in my company, यह पूरा वाक्य किसके लिए होगा? मोहन के लिए। पक्की बात? अब बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले कर्ता बैलेंस कर लो। ही की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मोहन लिख दिया। अब जिस वाक्य के कर्ता को आपने बैलेंस किया, उसकी जो वर्ब है, वर्ग है, वर्ब के ठीक पहले क्या देखो, या इस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है? नहीं है। इस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है? है? नहीं है। तो पहला फार्मूला इसमें फेल हो गया। तो अब ब्रह्मास्त्र लगा दो, ये कभी फेल नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र क्या होगा कि जो वर्ब है उसके ठीक पहले क्या लगाना? द, बाद में क्या लगाना? ऑफ। अब देखो, चूंकि यहाँ प्रेपोजिशन लगा है तो फिर आप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लगाओगे इन गायब हो जाएगा। आप लगा दें तो, लेकिन आप लगाओगे इन गायब हो जाएगा, क्योंकि डबल प्रेपोजिशन यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पर डबल प्रीपोजिशन इस्तेमाल एक लगा है, तो कहा है आप लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो वर्क का नाउन ऑर्डर क्या होगा? वर्कर ना। अरे वर्क में ईआर लगा दिया, आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफ है साफ। द वर्कर इन माई कंपनी। करता क्या है? मोहन। मोहन जहां पे उसी के तुरंत बाद ये कामा ये बीच में दो, बराबर क्या बना? मोहन द वर्कर इन माई कंपनी हेल्प माई सिस्टर ऑन द वे। पक्का हो गया? नहीं ऐसा में? अरे यार गधा का भी होगा, तुम तो नहीं बच्चा हो। आ गया ना? गुड। सिद्धार्थ, रेखा हेल्प्ड माई, रेखा हेल्प सुरेश। एक बार। दूसरा, ही ड्राइव्स माई कार, वह मेरी कार चलाता है। रेखा हेल्प सुरेश, he drives my car, he drives my car। यह पूरा वाक्य किसके लिए? सुरेश के लिए। अब कर्ता बैलेंस करो। he किसके लिए है? सुरेश के लिए ना, सुरेश के लिए है ना। अब जो वर्ब है उसके ठीक पहले क्या लगा दो? द, बाद में लगा दो क्या? आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ड्राइव। ड्राइव में लगा दो ईआर, ड्राइवर ऑफ माई कार। यह बन गया नाउन। सुरेश के तुरंत बाद लगा दो।
पढ़ो बेटा बन गया। रेखा हेल्प सुरेश द ड्राइवर ऑफ माई कार। पक्का कॉन्फिडेंस कसम से कहा बेटा। Do you know James what? Do you know James what? दूसरा वाक्य है He invented the steam power. ये वाक्य है। Do you know James Watt? He invented the steam power. ये वाक्य बताइए। He invented the steam power किसके लिए बेटा? जेम्स वाट के लिए। अंडरलाइन कर दिया। अब कर्ता बैलेंस करो। ही की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? जेम्स वाट लिख दिया। अब देखो इसमें लिंकिंग वर्ब है, किसमें नहीं है, तब इसी स्थिति में नाउन बनाना पड़ेगा। नाउन कैसे बनाओगे? जो वर्ब है उसके ठीक पहले द, बाद में ऑफ। इन्वेंटेड का फर्स्ट फॉर्म इन्वेंट ना में ओ आर आना। इन्वेंटर की स्पेलिंग होती है टी ओ आर। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ओ आर लगता है, सब में ई आर नहीं लगता। द इन्वेंटर ऑफ द स्टीम पावर का कर्ता कौन है? जेम्स वाट। जेम्स वाट मेन वाक्य में है जहां पे सिंगुलर वर्ब पढ़ा क्या भैया? डू यू नो जेम्स वाट द इन्वेंटर ऑफ द स्टीम पावर? आ गया, नोट कर लो। यही लगाना, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा क्योंकि वाक्य इंटरवेटिव है। ये सब सावधान रखना। डू यू नो जेम्स वाट द इन्वेंटर ऑफ द स्टीम पावर? मिटा रहे हैं, नोट कर लिया? हाँ वगैरह जो बोलते हो सुनाई नहीं देता यार, बोला करो तुमको सुनाई दे। इसे कहा गया we should pray to God. We should pray to God. हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा वाक्य है He creates the universe. यह वाक्य है We should pray to God. हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। He creates the universe. वह ब्रह्मांड का निर्माता है। तो वह ब्रह्मांड का निर्माता, यह पूरा वाक्य किसके लिए है? गॉड के लिए। अंडरलाइन कर दिया। अब कर्ता बैलेंस करो। यहां भी लिखा है, ठीक है, यहां ही लिखा है। ही किसके लिए है? गॉड के लिए। तो गॉड यहां लिख दिया। अब देखो इसमें लिंकिंग वर्ब है, इसमें लिंकिंग वर्ब दोनों में से किसी में नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आपके यहां सामने लिखा पड़ा, आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफ है साफ। तो जो वर्ब है उसके ठीक पहले क्या लगाओ? द, और सबवर्ब के ठीक बाद क्या लगाओ? आप। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? क्रिएट, क्रिएटर में ओ आ लगाना। बताया ना कुछ शब्द ऐसे हैं। द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? गॉड। तो गॉड मेन वाक्य में होगा, उसके तुरंत बाद पढ़ोगे क्या बेटा? वी शुड प्रे टू गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नोट कर लिया? अरे समझ में आ रहा है कि हम नासे पोंपो कर रहे हैं यार, गाना सिखा रहे हैं। आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफ है साफ, साफ साफ बात। कहीं ई आ लगता है, कहीं ओ आ लगता है। ये तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है? कर लियो, मिटा दें। गुड। एक और जैसे कहा
हैव यू हर्ड द नेम ऑफ न्यूटन? Have you heard the name of Newton? He invented gravitation. उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। He invented gravitation. यह पूरा वाक्य आया किसके लिए बेटा? न्यूटन के लिए। अरे न्यूटन ने खोज की थी, अंडरलाइन कर दिया। अब कर्ता बैलेंस करो। ही किसके लिए आया? न्यूटन के लिए। लिख लिया? लिख लिया यहाँ न्यूटन? लिख लिया? न्यूटन भाई लिख लो। अब ये जो वर्ब है इसके ठीक पहले क्या लगाना था? बाद में लगाना क्या? आप इसकी फर्स्ट फॉर्म में ओ लगा दो। क्या? इनवेंटर, द इन्वेंटर ऑफ ग्रेविटेशन। यह बना इसका करता क्या है? न्यूटन। न्यूटन मेन वाक्य में है जहां पे उसी के बाद कानून पूरा फिट कर दो। बड़ा बड़ा बन गया। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ न्यूटन द इन्वेंटर ऑफ ग्रेविटेशन? नहीं है सुन पक्का? एक बता दें? देर तो नहीं हो रही? अरे नहीं भाई, कहीं दूसरी कोचिंग जाना हो एक बता दें। गुड। लास्ट देखो बेटा, महात्मा गांधी became the father of India. महात्मा गांधी became the father of India. दूसरा वाक्य है he innovated our country. यह क्या? अरे इनोवेटेड माने विकसित करना। इनोवा गाड़ी नहीं सुने हो? इनोवा गाड़ी सुने हो ना? तेजी चलती आगे बढ़ती है। तो इनोवा इनोवेट माने होता है विकसित करना। जिसने हमारे देश को इनोवा गाड़ी बना दिया, यानी जिसने हमारे देश को आगे बढ़ाया। ठीक है? तो महात्मा गांधी became the father of India. He innovated our country. तो बताइए बेटा ही कौन है? बोलो। महात्मा गांधी। तो समझ आ गया होगा। जो वर्ब है उसके ठीक पहले क्या लगाओ? था बाद में लगाओ क्या? आप इनोवेट को बनाओ नाउन। क्या होगा? इनोवेटर। ओ लगाना है यहाँ पे, द इनोवेटर ऑफ आवर कंट्री। अब इसका करता क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के तुरंत बाद बता दो बन गया बेटा। पढ़ो। महात्मा गांधी द इनोवेटर ऑफ आवर कंट्री बिकेम द फादर ऑफ इंडिया। नोट करो। महात्मा गांधी द इनोवेटर ऑफ आवर कंट्री बिकेम द फादर ऑफ इंडिया। कोई कठिन है क्या? दोनों स्टाइल आपको समझ आ गए। पहली स्टाइल क्या थी? लिंकिंग वर्ब, जिसके आधार पर बन केस इन अपोजिशन। दूसरा हमने बताया आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफ है साफ। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? तो अब काम बता रहे हैं। आप अपनी ग्रामर की किताब उठाना, सेंटेंस का चैप्टर खोलना, उसमें सिंपल सेंटेंस एक हेड हो। सिंपल सेंटेंस में एक हेड होगा नाउन आर केस इन अपोजिशन। अब उसकी एक्सरसाइज कर डालना। हमारे पास एक किताब थी, उसमें हमने देखा तो लंठाई की गई है। उसमें जो सरल सरल दो चार वाक्य दिए हैं, उससे ज्यादा तो हम तुमको यहाँ अभ्यास करा देते हैं। पक्का? एक चिंता में अगर पाठक पढ़ते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। किताब भाषा पाठक नहीं बताते, समझाते हैं कि ये चीज है। यह समझाना ही है कौन? महात्मा गांधी तो द इनोवेटर ऑफ आवर कंट्री है। तो उसी बात तुमसे लगा दो। समान अर्थी है, समान भाव है, चाहे महात्मा गांधी को चाहे द इनोवेटर ऑफ आवर कंट्री को। यही सिखाया ना। तो आपको आगे ऑर्डर समझना है
तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार करें उतना संख्या बढ़ेगी, तो पाठक का मनोबल बढ़ेगा, तो पाठक और अच्छे ढंग से आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।